जी, एकदम समझना चाहिए था। ये लोग आए, देर आए दुरुस्त आए, अब आगे जो भी कर रहे हैं लोग, ये सूझबूझ इनकी है। जब राहुल गांधी जो कर रहे हैं जमीनी अपने को जमीन पर उतार रहे हैं। पप्पू जो भी काम किया धन पशुओं के लिए किया। राजनीतिक परिवर्तन या जीवन में परिवर्तन कभी भी किसी क्षण हो सकता है। आलू तो सोना तो निकल ही रहा है। एक आलू में 5 पैकेट बनता चिप्स। यही है कि कांग्रेस ने आज तक जो कार्य किया है जनहित का ही कार्य किया है, जनहित से हट के कोई कार्य नहीं किया। तो राहुल गांधी की पहल राजनीतिक बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। जैसा कि अभी न्यूज़ में आ रहा है, राहुल गांधी साहब पहुंचे थे सुल्तानपुर। जी हाँ, राहुल गांधी जी पहुंचे हैं सुल्तानपुर और सुल्तानपुर में वो एक मोची की दुकान पे पहुंचते हैं, मोची से मुलाकात भेंट करते हैं और वहाँ पे एक जूता या चप्पल जो भी कहें वो उसको सिलते भी हैं, यानी मोची का काम भी वो करते हैं। अब ये कितना दिखावटी है, जनता को दिखाने के लिए है या फिर उनके दिल में सच में ऐसा कुछ है, सहनशीलता या किसी के प्रति ऐसा कुछ इसलिए कर रहे हैं, तो इसी के बारे में हम जानने के लिए, और राहुल गांधी अपने राजनीति क्या चमकाने के लिए ये कर रहे हैं या फिर दिखावटी कर रहे हैं और ये कब से हुआ, इसी के बारे में जानने के लिए हम बनारस की जनता, अभी हम लोग BSNL ऑफिस के बाहर हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी जो है कि क्या कहना चाह रहे हैं, इस दृश्य का उनका उद्देश्य क्या है। तो आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। उधर कुछ लोग जो हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं, उन लोग से भी हम बातचीत कर देंगे, वार्तालाप करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी। तो भैया हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम है? जी समीर कुमार पासवान। यहीं के रहने वाले हैं। जी। अभी राहुल गांधी जी सुल्तानपुर पहुँचे एक मोची के दुकान पे और वहाँ पे उन्होंने मोची से मुलाकात की और चप्पल भी सिला। जी, तो आपको क्या लग रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी? जिसमें है कि सभी मध्यम वर्ग और निचले वर्ग से मिलजुल के उनकी समस्याओं को देखा जाए, सुना जाए, इस पर्पज से ये राहुल गांधी सभी निचले और मध्यम वर्ग सभी वर्ग से मिल रहा है। अच्छा, क्या ये राजनीति चमकाने का एक तरीका है? जी, राजनीति चमकाने का तरीका तो कई तरीके से हो सकता है। लोग चाहे इसको कुछ भी समझ लें, पर ये तरीका निचले स्तर से लोगों को मिलने से ये होगा कि उनकी समस्याएं राजनीति में जो है नीचे स्तर की, वो ऊपर तक जा सके। ऊपर तक जा सके। धन्यवाद। एक और सर हैं, सर क्या नाम है सर? SL ठाकुर। जी, आप भी सर बनारस के ही निवासी? बिल्कुल, वाराणसी से। सर अभी सुल्तानपुर राहुल गांधी पहुंचे थे कुछ देर पहले और एक मोची की दुकान पे वो गए और बातचीत वार्तालाप की और वहाँ पे उन्होंने खुद जूता या चप्पल जो भी सिला। तो आपके दृश्य से ये क्या लग रहा है कि राजनीति चमकाना है या फिर सच में वो कुछ करना चाहते हैं? वास्तव में देखा जाए तो राहुल गांधी की पहल राजनीतिक बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है और बेस से जुड़ करके राजनीति करना चाहते हैं राहुल गांधी। इसमें कहीं कोई शिकायत किसी को नहीं होनी चाहिए। कार्य करने वाले लोगों को आगे बढ़ने का चांस देना चाहिए और पब्लिक को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए इस विचारधारा को। पिछले कुछ वर्षों में, 1-2-3 वर्षों में राहुल गांधी जी का जो रूप आया है उभर के सामने, तो क्या इसके पहले आना चाहिए था और पहले आना चाहिए था या फिर अभी सही समय है? राजनीतिक परिवर्तन या जीवन में परिवर्तन कभी भी किसी क्षण हो सकता है। अनेकों वर्षों हम प्रयास करते हैं, हम सफल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सोच ऐसी होती है जो कि क्षणिक प्रयास में भी हमें श्रृंखला पर पहुंचा देती है। राहुल गांधी का प्रयास अगर देखा जाए तो संसदीय पीरियड का जो भी कार्यकाल रहा है बेहद सराहनीय रहा है। मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है कि उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सके। अच्छा, भारत यात्रा जो राहुल गांधी ने किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो इसका उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा आपके हिसाब से? बहुत सुंदर प्रयास था, भारत को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया और ये सच्चाई है कि राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत एक अथक प्रयास करते हुए और राहुल गांधी ने जो जोड़ने का प्रयास किया, लोगों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया, ये सराहनीय था। इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी का प्रयास वास्तव में देखा जाए कोरोना पीरियड से लेकर के, चाहे जो भी स्टेटमेंट रहे हैं, बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट रहे हैं, लेकिन उसे गंभीरता से लिया नहीं गया और इसके पीछे विपक्ष का रोल रहा, राजनीतिक स्वार्थ रहा। संविधान और कानून के दायरे में हमें लगता है कि कहीं भी इस तरह का कोई प्रयास राहुल गांधी का नहीं होता है जो कि इंडिकेट किया जा सके कि आप जनहित के मुद्दे से कहीं
विमुख हो रहे हैं। हो रहे हैं। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन जो संविधान बचाने की बात कर रहा है, क्या सच में बीजेपी के राज में संविधान खतरे में है आपके हिसाब से? इस मुद्दे पर तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि संविधान बचाने के लिए और कानून के संरक्षण के रूप में अगर देखा जाए तो कोई राजनीतिक दल जिस रूप में काम करना चाहिए नहीं कर रहा है। ये सच्चाई है कि संविधान के अंतर्गत प्रदत्त फंडामेंटल राइट को ही अगर संरक्षित कर दिया जाए ईमानदारी से शासन और प्रशासन और न्यायिक स्तर पर, तो अमूलचूल परिवर्तन भारत के अंदर देखने को मिलेगा। अमूल परिवर्तन भारत के अंदर देखने को मिलेगा। एक और साहब हमारे, धन्यवाद सर। एक और साहब, नमस्कार सर, क्या नाम है? सोमनाथ प्रजापति। सर, अभी एक न्यूज़ आ रही है, सुल्तानपुर में राहुल गांधी पहुंचे मोची की दुकान पे और उन्होंने वहाँ चप्पल भी सिया और मोची से भी मुलाकात किया। क्या ये अपना राजनीति चमकाने का दृश्य है या क्या है आपके साथ? ये दृश्य उनका नहीं है। उनका एक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जूता सिलने से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकता है। सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कोई अपने आप को कोई छोटा या बड़ा अपने आप को ना समझे, सब एक समान हैं। ये उनका उद्देश्य है। ये उनका उद्देश्य है। अच्छा, यूपी में 2027 में आप किसको देखना चाह रहे हैं? यूपी में 2027 में जहाँ तक अंदाज हम देख रहे हैं कि हम लोग तो कांग्रेस को ही देखेंगे। कांग्रेस को ही? हाँ, वजह यह है कि कांग्रेस ने आज तक जो कार्य किया है जनहित का ही कार्य किया है, जनहित से हट के कोई कार्य नहीं किया। और बीजेपी में हम ये देखते हैं कि वो गरीबों के लिए तो कोई कार्य नहीं, जो भी काम किया धन पशुओं के लिए किया, पशुओं के लिए, अनानी अमानी यही। और उसके अलावा और कांग्रेस ने जितनी चीज़ें बनाई उसको बेचने का कार्य जो इन्होंने किया, जिससे जनता का ही नुकसान हुआ। जनता का ही नुकसान। अब प्राइवेट जो चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास, हमारे नाम से हमारी हो जाएगी, तो उसका मनमाना काम तो हम करेंगे ही। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। पिछले 2 वर्षों में राहुल गांधी में कितना बदलाव आया आपके साथ? राहुल गांधी में बहुत बदलाव है, क्योंकि विपक्ष जो है हमेशा पप्पू और छोटे स्तर से उनको लेकर नकारते हुए, आलू से सोना निकालेंगे। आलू से सोना तो निकल ही रहा है। एक आलू में 5 पैकेट बनता चिप्स, सोना ही हो गया। तो सोना हो गया कि नहीं? जी, ये बयान तो मोदी जी का रहा, आलू से सोना निकालने। बयान मोदी जी, हाँ, राहुल पर थोपा वो गया, क्लिप काट के चलाया गया। ये पूरा मीडिया जानती है, सारे लोग जानते हैं इस सारे चीज़। लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन सत्यता कोई दिखा नहीं रहा है। नहीं, कोई नहीं दिखाएगा, दिखा रहा है। आपके हिसाब से क्या राहुल गांधी जी मोची के पास गए और खुद वहाँ सिला उन्होंने, तो क्या ये राजनीति चमकाने का दृश्य है या? नहीं, वो तो देखिए, वो जमीन से जुड़ गए हैं वो इस समय। भारत जोड़ो यात्रा में उनको जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा उनको। बहुत प्रभाव पड़ा है। अब वहीं से तो ये अब खुद खिल के निखर के आ रहे हैं सामने। ये उसी सामाजिक स्तर पे वो मुलाकात हुई, उसके बाद हर तरह तबका के लोगों से वो मिल रहे हैं, गांव मिल रहे हैं, छोटे निचले स्तर के लोगों से मिल रहे हैं, गरीब से गरीब लोगों से मिले हैं। अच्छा, 27 में यूपी का कौन होगा? हम तो वही देखेंगे, इंडिया को गठबंधन, अखिलेश यादव, दोनों इंडिया, वही कांग्रेस और गठबंधन की गठबंधन सरकार के सरकार रहेगी। एक और सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी पहुँचे मोची के पास और काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो खुद वहाँ पे उन्होंने जूता या चप्पल जो भी सिया, तो क्या ये राजनीति चमकाने का दृश्य है या फिर ये दिखावा है, या फिर खुद उनको ऐसा लगता है कि निम्न वर्ग परिवार से जुड़ना चाहिए? देखिए, जागरूकता जो है ना जनता के अंदर बहुत आ गई है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ज़मीनी अपने को ज़मीन पर उतार रहे हैं। दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता अगर करता है, किसी शेड्यूल कास्ट का जाके पैर धोता है, तो वहाँ तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है। लेकिन वो चले गए, उनके निगाह में वो देखे, उसके दुख दर्द को वो बांटना चाह रहे थे, तो लोगों को ये हो रहा है कि ये गलत कर दिए। वास्तव में बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है और कर भी रहे हैं। और इसका 2027 में आप देखेंगे ना, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पिछले 2 वर्षों में राहुल गांधी के समर्थक कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसा है ना कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, अभी लोगों की मंशा को वो बहुत नज़दीक से रीड कर लिया है। अब उस पर वो काम कर रहे हैं। इन लोगों ने, जो भाजपा के लोगों ने जिस तरह से उनको बदनाम करने का प्रयास किया है, अब जनता खुद समझ रही है कि नहीं, इनको बदनाम किया जा रहा था। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल में लोगों ने देख लिया है ना कि जनता के बीच में जनता कितना दुखी है। चाहे व्यापारी हों, चाहे
नौकरी पेशा वाले हों, चाहे जो भी हों, सब लोग परेशान हैं। परेशान। हाँ, सिस्टम पर पूरी तरह से लोग हावी हो गए हैं और उसका गलत जो है, आपके हिसाब से अभी यूपी 27 में चुनाव है यूपी का, तो आपके हिसाब से गद्दी पे कौन? यही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप देखिए जो है, समय का इंतजार। समय का इंतजार सर का कहना है समय का इंतजार करिए, बदलाव आने वाला है। एक और सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी नमस्कार। सर क्या नाम? अशोक त्रिपाठी, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के जिला महामंत्री। पार्टी के जिला महामंत्री जी हमको ऐसे ही मिल जा रहे हैं, तो ऐसे ही लोग तो चाहिए कि जो अच्छे से हमको विस्तार में समझाए। राहुल गांधी जी सुल्तानपुर पहुंचे, मोची के यहाँ मोची से मुलाकात की, फिर चप्पल भी खुद ही सिला। तो आपका क्या विचार है इस पे? दिखावा है या फिर क्या है? नहीं, देखिए, अब पार्टी के जो नेता लोग अभी तक अपना जो गतिविधि अपनाए हुए थे, अब जनता समझने लगी, तो जनता के बीच जाना जरूरी है, जनता का कार्य होना जरूरी है। अब बदलाव नहीं लाएंगे तो जनता भी बदल देती है, जनता भी बदल देती है। तो अब पार्टी के लोग अच्छे से समझने लगे कि हमको जनता से जुड़ना चाहिए। जो हमारे लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार बराबर है, हर आदमी को बोलने का अधिकार, करने का अधिकार बराबर है, तो सबके साथ आप जुड़ेंगे तब ना आप उसका जो है कि। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि पार्टी के लोग जानने लगे हैं, मतलब कि जनता से मिलना चाहिए, तो क्या ये समय बहुत लेट हो गया और पहले इन लोग को समझना चाहिए था ये चीज़? जी, एकदम समझना चाहिए था। ये लोग आए, देर आए दुरुस्त आए, अब आगे जो भी कर रहे हैं लोग, ये सूझबूझ इनकी है। जब जागो तभी सवेरा। तभी सवेरा। चलिए धन्यवाद सर।